सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत का चौथा पाठ पढ़ेंगे। चौथे पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य मीन्स हंसी का, बाल कवि मीन्स जो बच्चे कवि हैं उनका सम्मेलन है। जो हंसी की कविताएं बोलते हैं और जो छोटे बच्चे कवि हैं उनका सम्मेलन है हास्य बाल कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण करने वाले, चत्वारः चार, बालकवयः बालकवि, मंचस्य मंच के, उपरि ऊपर, उपविष्टाः बैठे हुए, सन्ति हैं। विविध वेशभूषा धारण करने वाले चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। नीचे अधः मीन्स नीचे, श्रोतारः मीन्स सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुकाः उत्सुक, सन्ति हैं, कोलाहलम शोर, च कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं। नीचे सुनने वाले हंसी की कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। अब जो मंच का संचालक है वो बोलता है, अलम कोलाहलेन, अब आप शोर मत करिए, अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालियापकाश्च भारतस्य हास्य कविधुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि कर्तलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। अलम कोलाहलेन, अभी आप शोर मत करो, शोर बंद कर दो। अद्य आज, परम बहुत ही, हर्षस्य खुशी का, अवसर है यत कि अस्मिन इसमें, कवि सम्मेलन में, बहुत ही खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः कविताओं को मारने वाले अर्थात कविताओं को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधराः हंसी की कविताओं के धुरंधर, समागतः सन्ति आए हुए हैं। एहि आओ, करतल ध्वनिना तालियों की ध्वनि से, वयम हम सब, एतेषाम इन सब का, स्वागतम कुर्मः स्वागत करें। आओ तालियों की आवाज़ से हम इन सब का स्वागत करें, ताली बजाकर सबका स्वागत करें। पहला कवि आता है, उसका नाम क्या है, गजाधरः। यह बोलता है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी अरसिक लोगों को मेरा नमस्कार। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम, सबसे पहले तो मैं, आधुनिकम मीन्स आज के, वैद्यम मीन्स डॉक्टर को, उद्देश्य बनाकर, अर्थात आज तो सबसे पहले मैं किसके ऊपर बोलने वाला हूँ, डॉक्टर के ऊपर। स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि, आज सबसे पहले मैं डॉक्टर के ऊपर आपको अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्य है प्राणान धनानि च। कहता है, हे वैद्यराज, हे डॉक्टर, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। यमराज मीन्स जो मृत्यु के देवता हैं उनको कहते हैं यमराज। सहोदर होता है सगा भाई। हे वैद्यराज, हे डॉक्टर, आपको नमस्कार है, आप तो यमराज के सगे भाई के जैसे हैं। यमस्तु हरति प्राणान, यमः धन तू, यम तो केवल हरता है मीन्स हमारे प्राण ही हरता है। वैद्य है प्राणान धनानि च, परंतु डॉक्टर तो हमसे हमारे प्राण भी ले लेता है और धन भी ले लेता है। अर्थात हे डॉक्टर, आपको नमस्कार है, आप यमराज के सगे भाई जैसे हैं। यमराज तो केवल प्राण ही लेता है, अब तो प्राण और धन दोनों लेते हैं। सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं।
कालांतक। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। मेरी भी कालांतक। अभी दूसरा एक और कवि है, उसका नाम क्या है? कालांतक। वह कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। वैद्य तो सब जगह हैं परंतु इनके जैसे कुशल जनसंख्या निवारण में कोई भी नहीं है। परंतु जनसंख्या निवारण में मीन से जनसंख्या को कम करने में इनके जैसा कुशल कोई नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। अब आप मेरी भी कविता सुनिए। चितां प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः। न हम गतो न मे भ्राता कश्येदम हस्तलाघवम। चिता को प्रज्वलिता जलते हुए, दृष्टवा देखकर, चिता को जलते हुए देखकर, वैद्यो डॉक्टर, विस्मयम आगत है आश्चर्य में आ गया, अर्थात आश्चर्य में पड़ गया। चिता को जलता हुआ देखकर वैद्य को बहुत आश्चर्य हुआ। न हम गतो न मे भ्राता कश्य इदम हस्तलाघवम। न हम न अहम, न तो मैं, गतः गया, न मैं भ्राता और न ही मेरा भाई। भ्राता मीन्स क्या होता है? भाई। न तो मैं गया न मेरा भाई गया। कस्य इदम हस्तलाघवम, ये है किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी दोबारा हंसते हैं। तुंदिलह, अगला कवि आ गया तुंदिलह। तुंदिलह मीन्स जिसका मोटा पेट होता है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन। तुंदस्य मीन्स पेट के ऊपरी, ऊपर, हस्तम हाथ को, आवर्तयन फेरता हुआ, पेट के ऊपर अपने हाथ को फेरता हुआ कहता है, तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ अर्थात मैं पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य सुनो, मेरी भी कविता सुनो। जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में उसको धारण भी करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम पर अन्नम, दूसरे के घर अगर भोजन मिलता है तो दूसरों का भोजन, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे हे बुरी बुद्धि वाले, हे बुरी बुद्धि वाले, अगर तुम्हें दूसरों का भोजन मिलता है तो माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीरे शरीर पर, दयाम दया, माँ मत, कुरु करो। अगर किसी दूसरे का भोजन मिलता है तो अपने शरीर पर बिल्कुल भी दया मत करो। जितने से पेट भरता है उससे ज़्यादा ही खाना चाहिए। परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरों का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है संसार में। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो फिर भी मिलता रहता है, शरीर तो इस संसार में बार बार मिलता रहता है, परंतु दूसरों के घर का भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से, अट्टहास मीन्स होता है बहुत जोर से हंसना, सभी दोबारा अट्टहास करते हैं अर्थात जोर से हंसते हैं। अगला चारवाक है, उसका नाम है चारवाक। एक और कवि आया है, चार कवि हैं। पहला गजाधर, दूसरा कालांतक, तीसरा तुंदिल और चौथा कौन आ गया अब? चारवाक। आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तथा कथयति चारवाक कवि। आम आम, हाँ हाँ, शरीर का पोषण सर्वथा उचित ही है। अपने शरीर को अच्छे से पोषण देना, शरीर का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। यदि धनम नास्ति, यदि हमारे पास धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्य, तो भी ऋण लेकर पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। ऋण का अर्थ क्या होता है? कर्जा। हाँ, यदि हमारे पास धन नहीं है तो भी हमें कर्जा करके पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए, अर्थात अच्छा भोजन ही करना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि ही, जैसे चारवाक कवि कहता है। अब क्या कहता है चारवाक कवि?
यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो। यावत् जीवेत मीन्स यावत् धन जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत चाहे हमें कर्जा करके घी पीना पड़े। जब तक जियो हमेशा सुख से जियो, कर्जा करो और घी पियो, अर्थात चाहे हमें कर्जा हो जाए पर हमें अच्छे से अच्छा ही खाना चाहिए। श्रोतारः सुनने वाले बोलते हैं, सुनने वाले बोलते हैं कि तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो फिर ऋण का प्रत्यर्पण कैसे हो, अर्थात उस कर्जे को हम लौटाएंगे कैसे। चार्वाक है, चार्वाक बताता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम सुनो, मम मेरा, अवशिष्टम बचा हुआ, काव्यम मीन्स कविता, मेरी बची हुई कविता तो सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनः। घृतम पीत्वा घी को पीकर, घृतम मीन्स क्या होता है घी, श्रमम कृत्वा श्रम मीन्स मेहनत, मेहनत करके, घी पीकर मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पेत जनः लोगों का कर्जा वापस लौटा दो। आगे काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवणेन सुनने से उत्प्रेरितः प्रेरित हुआ, एक बालको अपि बालक भी, आशु कवितां रचयति। आशु कविता किसको कहते हैं, जो ऑन द स्पॉट उसी समय हमारे दिमाग में हमारे द्वारा रची जाती है, बहुत जल्दी से जो कविता बन जाती है उसको क्या कहते हैं, आशु कविता। और जो ऐसी कविताएं बनाता है उसको क्या कहते हैं, आशु कवि। काव्य पाठ सुनने से प्रेरित हुआ एक बच्चा आशु कविता बनाता है, हासपूर्वकम च श्रावयति, और हंसी के साथ ही सुनाता है। अब उस बच्चे की कविता देखते हैं। श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनो सुनो अरे मेरी भी कविता, अरे अरे मेरी कविता भी सुनो। गजाधरम कविम च तुंदिलम भोज्यलोलुपम, कालांतकम तथा वैद्य चारवाकम च नमाम्यहम। गजाधरम कवि, गजाधर कवि को, चैव ऐसे ही, तुंदिलम मोटे पेट वाले को, तुंदिल को, भोज्यलोलुपम जो केवल खाने की इच्छा रखने वाला है, जिसको केवल खाने से मतलब होता है। भोज्यलोलुप किसको कहते हैं, जिसको केवल भोजन से मतलब होता है, जो बहुत ज़्यादा खाता है। कालांतकम और कालांतक को, और वैद्य चारवाक को, नमाम्यहम नमामि धन अहम मैं नमस्कार करता हूँ। गजाधर कवि को, पेटू को जो भोजन खाने वाला है बस, कालांतक को और चारवाक वैद्य को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्राव्यता हा 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 इति कृत्वा हस्ति, अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। काव्यम श्रावयित्वा कविता को सुनकर हा 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 इति कृत्वा हस्ति, हा हा करके हंसता है, अन्य चापि हसन्ति बाकी सब भी हंसते हैं, सर्वे गृहं गच्छन्ति सब अपने घर चले जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और सुनना है, क्योंकि जब तक हमें रीडिंग और पाठ का अर्थ समझ में नहीं आएगा, हम आगे के शब्दार्थ हैं या जो अभ्यास हैं वो नहीं कर पाएंगे।